पिछले वीडियो में हमने कबीरदास के 5 से 9 तक दोहे किए थे। अब नेक्स्ट दोहा नंबर 10 से शुरू कर रहे हैं। केसो कही कही कूकिए, ना सोइए असरार, रात दिवस के कूकनों, कबहू लगे पुकार। केसो केशव, कृष्ण या राम, कही कहिए, कह कह कर, ना सोइए बिना बात के मत सोइए, असरार अज्ञान, रात दिवस रात दिन, कूकनो कूकने की ध्वनि या पुकारना। केसो कही कही कूकिए, कबीरदास ने मनुष्य को, मानव को प्रभु नाम स्मरण करने के लिए प्रेरित करते कहा है कि हे मनुष्य, केशव कह कह कूकिए, ना सोइए असरार। हे मनुष्य, तू रात दिन प्रभु का नाम लिया कर तथा अज्ञानता के कारण, असरार अज्ञानता के कारण बिना बात के चैतन्यहीन मत बन, मत सो। रात दिवस के कूकनी, रात दिन प्रभु नाम स्मरण की ध्वनि न जाने कब प्रभु के कानों में पड़ जाए, कबहू लगे पुकार, और प्रभु कब तुझ पर अपनी कृपा कर दे। कहने का भाव यह है कि मनुष्य को सदा प्रभु भक्ति करने रहना चाहिए। विशेष प्रभु भक्ति पर बल दिया है। नेक्स्ट, कबीर की नाम स्मरण की आस्था पर बल दिया है। दोहा छंद है, भाषा सहज सरल और स्पष्ट है। नेक्स्ट, लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुसार। लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, क्यों संत कहो संतों क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। लंबा अत्यधिक दूर या लंबा विस्तृत, मार्ग मार्ग या रास्ता, दूरी घर घर दूर है, विकट कठिन, पंथ रास्ता, बहुमार रास्ते की बहुत सी मार बाधाएं। संतों संतों क्यों पाइए, क्यों प्राप्त करे, दुर्लभ कठिनता से मिलने वाले, हरि ईश्वर दीदार दर्शन। लंबा मार्ग दूर घर, हे मनुष्य, ईश्वर का घर बहुत दूर है। विकट पंथ बहुमार, दूसरे उसका मार्ग भी बड़ा लंबा है, दुर्गम है और रास्ते की अनेक बाधाएं हैं। कहो संतों क्यों पाइए, कहते उसमें सांसारिक मार्ग में अनेक प्रकार की अड़चने भी हैं। कहो संतों क्यों पाइए, कबीरदास जी कहते हैं, वह मार्ग जिस पर जलकर परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है वह बड़ा भयानक है, दुर्लभ हरिद्वार। उसमें संसारिक महामाया के बंधन रूपी अनेक अड़चने हैं। दुर्लभ हरि दीदार, इसलिए भी भगवान का दीदार पाना बहुत ही कठिन है। दोबारा देखिए, लंबा मार्ग दूर घर, कि जो ईश्वर का घर है वो बहुत दूर है। विकट पंथ बहुमार, विकट पंथ रास्ता बहुत लंबा है। बहुमार और रास्ते में अनेक बाधाएं हैं। कहूँ संतों क्यों पाइए, कबीरदास जी कहते हैं, दुर्लभ हरि दीदार, कि उस रास्ते में आने वाली अनेक अड़चने हैं जो कदम कदम पर बाधा डालती हैं। दुर्लभ हरि दीदार, इसलिए भगवान का दीदार करना, दर्शन करना बहुत ही कठिन है। विशेष ईश्वर प्राप्ति के मार्ग की बाधाओं का वर्णन किया है। रास्ता बड़ा लंबा है, रास्ते में अनेक अड़चने हैं, भाषा सहज सरल स्पष्ट है। 6 का अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट पैराग्राफ, कबीर चित चमकिया, चहु दिसि लागी लाई, हरि स्मरण हाथा घड़ा, बेगुले ही बजाई। चित ध्यान, चमकिया चमकृत होना या चकमक पत्थर,
चहुदिशी सभी दिशाओं में लागी लाई लग गई है। लाई आग, हरि स्मरण परमात्मा का स्मरण, हाथ उघड़ा स्मरण रूपी घड़ा हाथ में लेकर बेगू जल्दी से लेहू बुझाने का प्रयास किया जा सकता है। कबीर चित चमकिया, कबीर दास जी कहते हैं कबीर चित चमकिया कि हृदय रूपी जो चकमक पत्थर के कारण चारों तरफ चहुदिशी चारों दिशाओं में या चारों तरफ लागी लाई संसार की माया के आकर्षण रूपी आग लगी हुई है। यानी हृदय रूपी चकमक पत्थर के कारण चारों ओर विषय वासनाओं रूपी आग लगी हुई है। हरि स्मरण घड़ा ले गए। इस आग को बुझाने के लिए कबीर दास जी कहते हैं कि इस आग को हरि स्मरण रूपी घड़ा हाथ में लेकर बेगुले ही बुझाए जल्दी से बुझाया जा सकता है। कहने का भाव यह है कि संसार में व्याप्त वासना आग को प्रभु नाम स्मरण से बुझाया जा सकता है। नेक्स्ट, विरहनी ऊभी पंथ सिरी पंथी बूझे धाई, एक सबद हरि पीव का कब्रे मिलोगे आई। विरहनी ऊभी पंथ सिरी पंथी बूझे धाई, एक सब हरि स्मरण एक शब्द दोबारा देखिए इसको। विरहनी ऊभी पंथ सिरी पंथी बूझे दाई, एक शब्द कही पीव का कब्रे मिलेगी आई। विरहनी आत्मा ऊभी खड़ी पंथ सिरी पंथ के किनारे पर बूझे पूछती है, धाई दौड़ी एक शब्द पीव का पति का, कब्रे मिलेंगी आई कब आकर मिलोगे। विरहनी ऊभी पंथ गिरी, आत्मा रूपी विरहनी नारी पंथ सिरी मार्ग के किनारे पर खड़ी होकर पंथी बूझे दाई पथिकों से अपने प्रिय परमात्मा का समाचार पूछ रही है। विरहनी ऊभी पंथ सिरी पंथी बूझे दाई, आत्मा रूपी विरहनी नारी संसार रूपी मार्ग के किनारे पर खड़ी होकर पथिकों से अपने प्रिय परमात्मा का समाचार पूछ रही है। एक शब्द कही पीव का, वह पथिक से पूछती है कि मेरे प्रिय ईश्वर, इसमें सेकंड पार्ट पहले देखिए, कब्रें मिलेंगे आई कि मेरे ईश्वर मुझे कब आकर मिलेंगे। एक शब्द कही पीव का, क्या मेरे स्वामी ने मेरे ईश्वर ने मेरे लिए कोई संदेश या शब्द कहकर भेजे हैं। अर्थात आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए हमेशा बेचैन या व्याकुल रहती है। नेक्स्ट पैराग्राफ, आई न सको तुझ पे सकूं न तुझ बुलाई, जीरा यूं ही लेहूंगे बिरह तपाई तपाई। आई नहीं आ नहीं सकती, सको तुझ पे तुम्हारे तक, सकूं न तुझे बुलाई और ना ही तुम्हें बुला सकती हूँ। जीरा प्राण या जी, लेहूंगे ले लेंगे, विरह विरह की अग्नि, तपाई तपाई तपाकर या सताकर। कबीर दास जी कहते हैं, आई न सकूं तुझ में हे ईश्वर, हे राम, ना तो मैं आपके पास आ सकती हूँ, सकूं न तुझ बुलाई और ना ही आपको अपने पास बुला सकती हूँ। मेरी स्थिति बड़ी नाजुक है। आत्मा परमात्मा से पूछती है, जरा यूं ही लेहोगे, क्या तुम मेरे प्राणों को यूं ही हर लोगे
नष्ट कर दोगे, समाप्त कर दोगे विरह तपाई तपाई। विरह की अग्नि में सताकर मेरे प्राण ही क्या ले लोगे। दोबारा देखिए। विरहिणी आत्मा परमात्मा से कहती है, हे प्रभु, हे ईश्वर, ना तो मैं आपके पास आ सकती हूँ, सकूँ ना तुझ बुलाई, और ना ही आपको अपने पास बुला सकती हूँ। मेरी स्थिति बहुत नायक है। मेरा आपसे मिलना या आत्मा का परमात्मा से मिलना असंभव है। आत्मा परमात्मा से पूछती है कि हे राम, क्या तुम मुझे इसी प्रकार विरह तपाई तपाई, विरह में सता सता कर मेरे प्राण ले लोगे। अर्थात मृत्यु पर्यंत आत्मा को ईश्वर के विरह में तपना पड़ेगा। पर विशेष परमात्मा के वियोग में आत्मा की बेचैनी का वर्णन है। वीप्सा अलंकार है। भाषा सहज सरल स्पष्ट है। भावों की अभिव्यक्ति सरल स्वाभाविक रूप में हुई है। वियोग श्रृंगार का सुंदर वर्णन है। आगे का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।